साथियों नमस्कार, मैं टारगेट विथ उनीस पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज कुछ हम नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि सरकार की कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जो हम बेरोज़गारों को काफ़ी कुछ परेशान कर रखी हैं। जैसे अभी हाल में ही 22,000 टीचर भर्ती के लिए जो बची हुई 68,000 टीचर वैकेंसी में बची हुई सीटें थीं, जो 22,000 69,000 में जोड़ने को हमारे साथी लोग लगभग 80 दिन से ऊपर लोग धरना देके और पानी की टंकी पे बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति पेट में ना आने पाए, इसके लिए सरकार को पहले से ही एक रणनीति बनानी चाहिए थी और यह बता देना चाहिए कि 50 नंबर पाने वाले ऊपर पाने वाले लड़के जो है सभी लड़के पेट में क्वालिफाई किए जाएंगे, या 40 नंबर के ऊपर पाने वाले सभी लड़के क्वालिफाई किए जाएंगे, या ऐसी स्थिति इनको बना देनी चाहिए कि जिससे कि सभी लोगों को ये पता हो कि हम अगर इतना स्कोर करते हैं तो हम लेखपाली या अन्य किसी यूपी SSS की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यही चीज़ हम लिखना चाहेंगे। जैसे हम अगर बात करें पेट का, तो मेरे हिसाब से और हमारे बहुत सारे जो है कमेंट आए, जिसमें हज़ारों कमेंट के हिसाब से एक क्राइटेरिया पहले से सरकार को डिसाइड करना चाहिए, जिसमें 50 नंबर पाने वाला या 50% 100 में 50% स्कोर करने वाला कोई भी व्यक्ति वह यूपी SSS के किसी भी एग्ज़ाम में, यानी कि लेखपाल भर्ती जो हल्ला बहुत दिनों से है, ये 2 सालों से पहले से लेखपाल भर्ती आ रही है और अभी पेट कराने के बाद ये भर्ती निकाली जा रही है। तो हमारे युवाओं को ये परेशानी आज भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। यूपीएससी आज भी इस बात को क्लियर नहीं बता पा रही है कि किस हिसाब से लिया जाएगा, कि इसका जो है 50 लिया जाएगा या 40 लिया जाएगा, या जैसा कि बता रहे हैं बहुत लोग कि 15 से 18 गुना लिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। 15 से 18 गुना लेना, यह कोर्ट में जो है मामला चला जाएगा। और जैसे कि टेट में आज 22,000 लड़के और आरक्षण को लेके लड़के परेशान हैं, बहुत सारे सरकार के कुनीतियों के कारण। और ये सरकारी अफसर करते हैं, और सरकारी अफसर के साथ साथ इसमें शासन और प्रशासन दोनों की मिलीजुली हरकतें होती हैं, जिससे कि बेरोजगारों के ऊपर पूरा इसका प्रभाव पड़ता है। आने वाली भर्ती में यदि पेट में कोई स्कोर कार्ड दिया जा रहा है, जिस लड़के को नहीं बैठाया जाएगा, आप ऊपर से लेंगे अगर, तो ये किस आधार पे आप ऊपर से लेंगे? तो ये PCS के प्री और IAS के प्री के हिसाब से हो गया कि हम इतने गुने क्वालिफाई कराएंगे और एक भर्ती में, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कई भर्तियाँ अलग अलग जो है निकलता है। एक ही एडवर्टाइजमेंट निकलेगा। जब UPSC का एडवर्टाइज निकलता है तो उसमें जितने भी पद हैं एक साथ निकल जाते हैं। और ऐसे PCS में ही है कि जब इनका जो है प्री होता है, और प्री से पहले पता रहता है कि कितनी सीटें हैं और और कितने गुना उसमें लिया जाएगा, क्वालिफाई कराया जाएगा। मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम के तरह पे अगर हम PCS का एग्ज़ाम देखें या यूपी कमीशन का, UPSC या यूपी PCS का, तो इसमें क्या होता है कि मान लो अभी तक 15 से 18 गुना लिया जा रहा है या अभी 13 गुना लिया जा रहा है, तो यह पहले से ही पता है कि इतना गुना लिया जाएगा। यदि 1,000 सीट अगर है हमारे पास, या PCS में 1,000 सीट है, तो इसका मतलब 13,000 से लेके 16,000 लड़के क्वालिफाई कराए जाएंगे, क्योंकि वो निचले पावदान पे सबसे नीचे जो कटाप होती है, उस कटाप पे बहुत सारे लड़के होते हैं, इसलिए सबको शामिल करना पड़ता है इस लिहाज से। तो आज साथियों हम इसी बात पे थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, और ख़ासकर हमें 22,000 लड़कों से बहुत संवेदना है कि जो भूखे प्यास हमारी बहनें और हमारी जो है भाई इस तरीके से पानी के टंकी पे बैठ के अपना जो है दिन रात, और सरकार के चेहरे पे जू नहीं रेखता। सरकार एक बार भी लड़कों से मिलने नहीं आती है, या कोई अभी हाल में जब आरक्षण के मुद्दे पे बहुत सारी भीड़ बढ़ने लगी लखनऊ में, तो उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन कर दिया।
समिति के गठन से कुछ होता नहीं। इससे पहले 2011 में बीएड 2011 में शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा के उसमें नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका आज भी समिति का रिपोर्ट नहीं आ पाया कि उस आखिर 2011 जो टेट क्वालिफाई हैं उनका क्या किया जाएगा। और यही हाल 22,000 लड़कों का और आरक्षण से जो लगे लड़के हैं वो हो रहा है। और अभी ये भी पता चल रहा है कि धारा 144 भी लगाने जा रहे हैं। अब यदि धारा 144 लागू हो गया तो ये बताइए कि हमें अगर दर्द दिया जा रहा है तो हम उस दर्द का इजहार भी नहीं कर सकते हैं। उस दर्द का इजहार ना कर पाने का मतलब धारा 144 लग जाने के बाद 4 लड़कों से ज़्यादा वहाँ इकट्ठा नहीं होंगे और उनको मार के भगा दिया जाएगा। यानी कि इस तरीके से शासन व्यवस्था है। मैं आप सभी युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने माध्यम से या किसी इस तरीके से अगर किसी ट्विटर या इस पे अभियान आता है तो साथियों हम मित्रों से और सभी अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से या किसी भी जो है उससे होता है अगर इस तरह से, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब और उसका मन बढ़ाइए, क्योंकि ये आने वाले समय में जो रणनीति बने, जो सरकार द्वारा नीतियां बनाई जाएं, वो सभी लोगों को न्यायकारी और समानकारी हो। अगर इस तरह ना हो कि 80 दिन से हमारी बहनें खाना नहीं पा रही हैं और उनको सुबह सुबह नित्य क्रिया में भी इतनी दिक्कतें आ रही हैं और उसके बाद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस तरह तो पढ़े लिखे बेरोजगार तो पूरी दुनिया में इस तरह कहीं नहीं होंगे जिस तरह भारत में उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है। तो हम साथियों किसी भी सरकार या कहीं भी किसी को हम आरोप न लगाते हुए केवल नीतियों को आरोप लगाते हैं, और नीतियां हमारे पक्ष में हो और पक्ष में भी ऐसी नीतियां हो जो न्यायकारी हो, न्याय हो जिससे सभी लड़कों का हित जिसमें हो। ऐसी नीतियां ना बनाई जाएं। केवल ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो लड़कों से बात करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, उनको गालियां भी देते हैं और दूर दूर बात करना क्या, उनसे दूर दूर ऐसे हमारे यहाँ तो संविधान में इतना पावर दिया गया है कि हम हर 5 वर्षों में उनको सरकार बना भी सकते हैं, उनका बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद वो 5 सालों में इतने अमीर हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम 5 साल में इतना अमीर हो जाएंगे कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो साथियों हम लोगों के युवाओं में बहुत ताकत है। अब मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं टारगेट विथ अवनीश के चैनल के माध्यम से आप लोगों से ये ज़रूर चाहूँगा कि इस पर आप लोग विचार करिए और थोड़ा इस पर आवाज़ उठाइए। और बाकी जो है ये 50 नंबर दें या 40 नंबर दें, ये इनको पहले डिसाइड करके बता देना चाहिए कि हम जो है इसको पेट में जैसे आज इतना ज़्यादा जो है वो तनाव में लड़के चल रहे हैं, ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये स्कोर कार्ड देंगे, पहले बताते हैं इतना गुना बताएंगे, फिर स्कोर कार्ड देंगे और फिर क्या करेंगे, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। और ऐसी स्थिति में 70 नंबर पाने वाला भी तैयारी उतने मन से नहीं कर पा रहा है और 50 नंबर पाने वाला भी तैयारी अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा है। केवल एक अनुमान है कि 5% इतना पाए होंगे, 10% जो मैं भी अपने YouTube के माध्यम से इसको जो है लड़कों से पूछ के और बहुत सारा सर्वे करा के मैं वीडियो डाला था। लेकिन उस वीडियो का बार बार डालने का जिक्र करने का मतलब ये नहीं है, मेरा आशय सिर्फ यही है कि जितना सरकार की अच्छी नीतियाँ होंगी हम लोग उतने ही ज़्यादा जल्दी सफल होंगे। नहीं तो कोई भी भर्ती अभी तक तो 3 सालों में कोई ऐसी भर्ती नहीं रही है, खासकर शिक्षा व्यवस्था में, जो कि 2-3 साल मुकदमे, यही 69,000 भर्ती जो टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इसमें तो 2 से 3 साल तक जो है मुकदमा चला, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और उसके बाद भी जो अब 62-68,000 सीटों में जो बची सीटें थीं उसका अभी निपटारा नहीं हो पा रहा है। ऐसी सरकार की नीतियां हैं। अब पेट को लेके हो रहा है, अभी इन्होंने पेट डाल दिया। इससे पहले क्या है, यूपी SSS की बहुत सारी नौकरियां जो कि लोक सेवा आयोग करा रही थी, वो लोअर सबऑर्डिनेट की नौकरी और बहुत सारी नौकरी जो कि यूपी SSS में लाए, वो सिर्फ और सिर्फ एक पैसा कमाने का उद्देश्य था। और उस उद्देश्य के बाद इन्होंने अब एक पेट परीक्षा डाल दी और पेट परीक्षा डालने के बाद हाई स्कूल से लेकर स्नातक योग्यता बना दिया। हाई स्कूल का लड़का यदि जो है वो पास होता है तो कैसे उसको निकालेंगे कि जो है वह लेखपाली भर्ती में शामिल नहीं होगा। और इस तरीके से बहुत सारी खामियां इन्होंने किया। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर अभी भी रिजल्ट जारी करने से पहले भी बता दें तो भी कुछ गनीमत है। उसी दिन अगर ये बताते हैं रिजल्ट जारी करके कि मैंने यह नियम बनाया है, तो यह बहुत अच्छा लड़कों के लिए नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जैसा है वैसा सामने आएगा, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस
अपना जो है हम आप लोगों से इतना गुजारिश करेंगे कि हम जो 22,000 लड़के टंकी पे बैठ के और जो इस तरीके से सरकार से भिक्षा जैसी चीज़ मांग रहे हैं, और उनकी दर्द को एक बार महसूस करिए और अपना तैयारी साथ में बनाते रहिए और साथ में तैयारी करते रहिए। साथियों, इसी के साथ टारगेट विथ उन्नीस पे हम चाहेंगे कि आप हमारा मनोबल बढ़ाइए। हम और भी, चाहे वो किसी भी सरकार की नीतियां आएंगी उस पर मैं खुल के विचार अपना रखूंगा, और आप लोगों से भी चाहूँगा खुल के कमेंट करिए और विचार रखिए। और साथियों, हम चाहेंगे कि हमारे चैनल टारगेट विथ उन्नीस पर आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और फिर आगे हम और बढ़ते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने भारत के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने कार्य क्षेत्र में भरसक अच्छा प्रयास करेंगे। और इसके साथ हम अपना वीडियो अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो साथियों नमस्कार, शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा। इसी के साथ साथियों नमस्कार, जय हिंद।